का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सबसे अधिक रोजगार और नौकरी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसमें शिक्षक भर्ती कितनी हुई, कितनी होनी चाहिए थी, आइए हम इस पर बात करते हैं। और जो ये बयान है इसको कोरिलेट करते हैं। यानी शिक्षक भर्ती को आप समझिए 2017 से 2024 यानी आज तक कितनी भर्तियां हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, आइए उनको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये बयान आपको हर जगह पर सोशल मीडिया में नज़र आ रहा होगा। इसी के तहत हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए 2017 से लेके अभी तक की जो चीज़ें हुई तो उसमें आप एक नज़र अगर डालेंगे, इसकी डिटेल में अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक टेबल के फॉर्म में आप समझ लीजिए कि 2018 में 17 में सरकार बनी, 18 में आप देख सकते हैं 68,500 की सहायक अध्यापक भर्ती जो पीआरटी में है वो आई। फिर उसके बाद ये पदों की संख्या थी, इसमें आंशिक नियुक्ति हुई और इसी में जो है करीब करीब 27,000 पद रिक्त रह गए, जिनकी आप देखेंगे यहाँ पर 2024 में प्रस्तावित आपको नज़र यहाँ पर आ रहा होगा नीचे की तरफ। इसमें क्या रहा कि जो है 68,500 में 27,000 पद करीब करीब रह गए। आंशिक नियुक्त हुई, कई पद रिक्त रह गए जो कि 27,000 के आसपास। कट ऑफ विवाद रहा, इसमें फर्जी प्रमाण पत्र का भी विवाद रहा काफ़ी। उस विवाद को भी अभी हम डिटेल में समझेंगे, पहले आप इन शॉर्ट में समझ लीजिए। फिर अगली भर्ती की बात करते हैं जो कि यहाँ पर आया 69,000। तो 69,000 में भी कुछ नियुक्तियाँ हुई, उसमें भी कट ऑफ का विवाद रहा और आरक्षण का भी विवाद रहा। इसमें आरक्षण का भी विवाद एक रहा जो कि भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो यहाँ पर भी अभी इसमें पेंडिंग है मामला, इसमें भी फेरबदल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो यानी ये दोनों भर्तियाँ जो है काफ़ी विवादित रहीं, विवाद पूर्ण रहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है एक भर्ती जो कि ये आप देख सकते हैं, ये दोनों भर्तियाँ की गई लेकिन वो दोनों की दोनों भर्तियाँ परफेक्टली नहीं हो पाई। फिर यहाँ पर आइए 2021 की बात करते हैं। 2021 में जो है टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई जो कि बीएड वालों के लिए थी यहाँ पर। तो इसमें 9,000 आई, 9,000 नियुक्तियों में देरी हुई, पेपर लीक प्रक्रिया, इस तरीके की बहुत सारे विवाद इसमें भी रहे। फिर उसके बाद एक आई 1,500 जीआईसी की भर्ती, जो नियुक्तियाँ हुई और साक्षात्कार में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए नीचे की तरफ, इन शॉर्ट में 2022 में एक टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई जो कि 4,163 जो वैकेंसी आई, जिसकी अभी तक परीक्षा ही नहीं हुई। आवेदन प्रक्रिया में देरी, परीक्षा तिथि में अनिश्चितता, यानी अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। आप समझिए 2022 से 2024 आ गया है और इसकी भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। ये मामला है भर्तियों को लेकर, ये सच्चाई है भर्तियों को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद प्राइमरी में 2 ही भर्तियाँ आईं। ये 2 भर्तियां आपको प्राइमरी में नज़र आ रही होंगी, वो भी इसलिए आई क्योंकि शिक्षा मित्र जो है बाहर हो गए थे, तो उनके लिए ये रिक्त पद हुए थे, उनकी जगह पर ये रिक्त पद हो गए। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें 2 बार में हर हाल में भर लिया जाए। तो इन्होंने 2 टुकड़ों में उस भर्ती को भर लिया। क्लियर है। बाकी इन्होंने नए तरीके से कोई भी भर्ती यहाँ पर अभी तक इस विभाग में नहीं आई। जबकि कहा जाता है, जो आपको सोशल मीडिया और हर जगह पर मिलेगा, उसमें एक चीज़ कही जाती है कि 2024 में 1,42,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग है जो कि प्रस्तावित है, और 27,000 ये वाली जो कि यहाँ पर 68,500 में जो पद रिक्त रह गए उनके मामले को लेकर ये प्रक्रिया लंबित है। इसका फॉर्म भी अभी नहीं आया और यहाँ वित्तीय स्वीकृति में भी देरी है। यहाँ जो है अदालत यानी कोर्ट का आदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वाली भर्ती के लिए कोर्ट का आदेश ऑलरेडी है, तो इसको सरकार अगर चाहे तो अपना भर सकती है, लेकिन इस पे अभी तो वित्तीय भी जो है नहीं मिला कि इसको भरा जाए। तो यानी कुल मिलाकर ये भर्ती तो आप भूल ही जाइए, इस भर्ती को तो आप भूल ही जाइए। इस भर्ती की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं अगर सरकार चाहे तो, लेकिन सरकार ने एक ताज़ा बयान दिया। सरकार ने एक ताज़ा बयान कल ही का है जो कि विधानसभा में दिया गया। उसमें कहा गया कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है 22:1 का रह गया है। इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो 22:1 है, जबकि छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है सरप्लस तरीके से शिक्षक हैं, क्योंकि इनके हिसाब से शिक्षक की जो है टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी जो टीचर्स की संख्या है वो सरप्लस है।
तो ये जो सरप्लस है यहाँ पर शिक्षकों की संख्या, उसके लिए इन्होंने कहा कि भर्तियां होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अब इसको समझते हैं पूर्णतया बहुत डिटेल में। देखिए 2017 से 2024 के साथ में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर जुड़े विवादों की पूरी जानकारी के साथ 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में आई। इसमें कुल पदों की संख्या थी 68,500 और मुख्य विवाद इसका था कट ऑफ विवाद, यानी प्रारंभ में 40% अनारक्षित और 35% आरक्षित अंक पर पासिंग मार्क तय किए गए थे, यानी अनरिजर्व्ड के लिए 40% और यहाँ पर 35, फिर इसे पासिंग मार्क तय किए गए। अब बाद में इसे 60 और 55 कर दिया गया, यानी इसको 60 कर दिया गया और इसको 55 कर दिया गया, जिसके कारण समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हुई। पुनर्मूल्यांकन की कई अभ्यर्थियों ने कट ऑफ बढ़ाने के खिलाफ अदालत में दरवाजा खटखटाया। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी कई गड़बड़ियां सामने आईं और नियुक्ति स्थिति काफ़ी देर बाद 2019 में जो है ये नियुक्तियां हुई, लेकिन कई पद इसमें रिक्त रह गए। तो कुल मिलाकर ये बात यहाँ पर हुई। फिर इसके बाद आप अगला देख सकते हैं, यहाँ पर अगला जो है 69,000 का विवाद आता है। इसमें ये 2019 और 20 में आई, क्योंकि उसका अगला चरण था ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 69,000 कट ऑफ का विवाद यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पेपर लीक का मामला आया, फर्जी दस्तावेजों का विवाद आया, आरक्षण का विवाद आया। यहाँ पर आरक्षण का भी विवाद रहा, इसमें इन्होंने EWS का और यहाँ पर OBC का भी आरक्षण का विवाद रहा काफ़ी हद तक। वो भी कोर्ट से कहा गया है कि जो है इसमें इसको भरा जाए और नियुक्तियाँ लगभग 67,800 जो है यहाँ पर करीब करीब रहीं। फिर उसके बाद TGT की वैकेंसी, PGT की वैकेंसी आई 9,000 2021 में आई। इसमें जो है मुख्य विवाद परीक्षा में धांधली का आरोप, भर्ती में देरी। 2020 में भर्ती का विज्ञापन आया, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई। नियुक्ति हुई लेकिन काफ़ी देर के बाद हुई। तो यहाँ पर आप ये लगातार देख रहे हैं कि सब में कोई ना कोई समस्या यहाँ पर आती रही। ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जो बहुत सटीक तरीके से हो गई हो। और फिर चौथी बात करते हैं, जो है 15,000 जो है सरकारी इंटर कॉलेज के GIC के लिए आई, प्रवक्ता के लिए आई। तो यहाँ साक्षात्कार प्रक्रिया में गड़बड़ी का भी आरोप लगा। यहाँ पर साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया, कानूनी विवाद हुए। यहाँ पर नियुक्ति चयन प्रक्रिया पूरी की गई और नियुक्तियाँ हो गई फाइनली यहाँ पर। फिर इसके बाद आप आते हैं यहाँ पर जो प्रस्तावित है, और इसी के बीच में एक आपने देखा 2022 में जो है एक TGT और PGT की भी वैकेंसी आई, जिसका फॉर्म अभी पेंडिंग में है, पड़ा हुआ है। उसकी भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा भी अभी तक संपन्न नहीं हुई। 1.42 लाख शिक्षकों की भर्ती इसके प्रस्तावित है। वित्तीय स्वीकृति में भी देरी है। शिक्षक पदों की कमी है। 2024 के अंत तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, यानी अभी तक इसकी स्पष्ट नहीं हो पाई कि इस पर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर जो बात इसकी हमने पहले ही आपको बताई है कि 27,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जो 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल वो भी दिसंबर आते आते इसमें भी कुछ अभी तक नहीं हुआ है। मुख्य विवाद इसमें वही था जो हमने कट ऑफ को लेकर बताया, और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा में है। तो कुल मिलाकर ये अभी भी इस पर कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, क्योंकि कल का जो बयान आया उसके हिसाब से ये भी भर्ती लगभग नहीं होने की संभावनाएं इसमें हैं। तो ये आप जो दावे किए गए उसका ये परिणाम है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी भर्ती हुई, और जो इसमें सबसे बड़ी भर्ती 68,500 की और 69,000 की है। यही भर्ती ये शिक्षा मित्रों के बाहर होने की वजह से हुई। अगर वो लोग बाहर नहीं होते तो ये भर्ती नहीं होती। तो इसमें ये तो आप पहले ही डिसाइड हो गया था। बाकी कुल मिलाकर इसमें कितनी भर्ती हुई, इसको आप इन चीज़ों को हटा दीजिए, इन दोनों भर्तियों को हटा दीजिए। उसके बाद आप आकलन कर सकते हैं कि वाकई में क्या शिक्षा विभाग में भर्तियां की गई। जो पेंडेंसी है, जो कमी है शिक्षकों की, उस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।